Hello student, this is the third video from Animal Nutrition chapter 2 class 7. In our previous video we get idea from human digestive system. पिछले वीडियो में हम आप लोगों को ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम के बारे में आइडिया दिए थे, बताए थे. इस थर्ड वीडियो में हम लोग कुछ अलग बात पढ़ते हैं आज. जैसा कि पिछले वीडियो में आपको बताया था कि हम लोग जो कुछ भी सब्सटेंस भोजन करते हैं वो सब्सटेंस स्मॉल इंटेस्टाइन में जाके कंप्लीट डाइजेस्ट हो जाता है. बट आपने गौर किया होगा, देखा होगा, समझा होगा, कंडीशन को फेस किया होगा कि कभी कभी हम लोगों में अनडाइजेशन हो जाता है, भोजन ठीक से पच नहीं पाता है. बहुत से कारण हो सकते हैं इसके. एक कारण हो सकता है कि हमने बिना पचे हुए एक निश्चित समयांतराल पे भोजन न करके बार बार कुछ खा लिया हो, जिससे कि डाइजेस्टिव सिस्टम हमारा ठीक ढंग से वर्क नहीं कर पाया हो. डाइजेशन में जो समय लगता है वो समय नहीं दे पाए हो और भोजन करते चले गए हो. इसके चलते अनडाइजेशन हो सकता है. कभी कभी ऐसा होता है कि फूड सब्सटेंस में माइक्रो ऑर्गेनिज्म के ग्रो कर जाने के कारण वो फूड सब्सटेंस पॉइजनस फूड सब्सटेंस में कन्वर्ट हो जाता है, फूड पॉइजनिंग जिसे हम लोग बोलते हैं, और फूड पॉइजनिंग के चलते ऐसा हो गया हो. बट कभी कभी ऐसा भी होता है कि यदि हमारे भोजन में माइक्रो ऑर्गेनिज्म मिल गया हो तो उसके चलते भी अनडाइजेशन होता है. और यदि अनडाइजेशन हो तो कभी कभी एक कंडीशन आती है जिस कंडीशन को हम लोग नाम देते हैं डायरिया. सो आज हम लोग अपनी पढ़ाई डायरिया टॉपिक से शुरू करते हैं. टॉपिक का नाम ही देते हैं डायरिया. डायरिया ए condition in which person passes watery stool frequently known as डायरिया. एक ऐसा कंडीशन जिस कंडीशन में पर्सन अपने बॉडी से वाटरी स्टूल जल्दी लूज करता है, उस कंडीशन को डायरिया कहा जाता है. It is caused due to indigestion, due to food poisoning, and may be growing or mixing of microorganisms. Diarrhea is a disease. डायरिया इज अ डिजीज. एक प्रकार का बीमारी है. इन दिस डिजीज इट इज very harmful for infants. In India, mostly infants whose age is about 1 to 5 year mostly
suffer from this disease. In this disease, water is released from our body, causes dehydration. Now we know about dehydration. Dehydration, a condition in which more amount of water or large quantity of water releases from body, due to which our cells may shrinks, called dehydration. सो ऐसा है कि ये डायरिया जिसमें पर्सन अधिक मात्रा में वाटर लूज कर लेता है अपने बॉडी से, कंडीशन कहलाया जाता है डिहाइड्रेशन। और डिहाइड्रेशन के बाद बॉडी का सेल्स श्रिंक कर जाता है, सिकुड़ जाता है, जिसके चलते ऐसा होता है कि कभी कभी लोगों की डेथ भी हो जाती है। हमारे भारत में 1 से लेकर 5 साल तक की उम्र के जो बच्चे होते हैं वो अधिकतर इस डिहाइड्रेशन के चलते या डायरिया के चलते मारे जाते हैं। सो इट इज वेरी डेंजरस डिजीज। इन दिस टाइम if we take a solution of salt and sugar many times in a day, then we may cure from diarrhea. This salt and sugar solution is known as oral rehydration salt. Oral rehydration salt. Oral rehydration salt, और इसे शॉर्ट फॉर्म में ORS नाम दिया जाता है, oral rehydration salt. A solution which makes by mixing sugar, salt in water and person take it many times in a day, then it must protect from diarrhea. यदि ओरल रिहाइड्रेशन साल्ट बार बार दिन में लिया जाए तो फिर बहुत हद तक डायरिया के प्रभाव को कम किया जा सकता है, रोका जा सकता है। इसके बाद हम लोग देखेंगे एक दूसरा टॉपिक, डाइजेशन इन 4-footed एनिमल्स। जानवरों में डाइजेशन कैसे होता है। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि बॉडी वेट अधिक होने के चलते जानवरों की कार्य क्षमता, कार्य प्रणाली अधिक होने के चलते वो अधिक मात्रा में भोजन करते हैं। भोजन तो वो भी कार्बोहाइड्रेट के रूप में ही करते हैं, बट जैसे हम लोगों में तरीका होता है उससे कुछ अलग तरीका उनमें होता है।
हम लोग ग्लूकोज के फॉर्म में, कार्बोहाइड्रेट के फॉर्म में भोजन लेते हैं, लेकिन वो प्लांट ग्रास या प्लांट प्रोडक्ट वगैरह भोजन के रूप में लेते हैं जो स्टार्च के फॉर्म में होता है, जो ग्रास वगैरह को खाते हैं। तो ऐसा है कि यदि हम लोग ग्रास को खाएं तो हम लोगों में वो डाइजेस्ट नहीं होगा, लेकिन वही ग्रास जब एनिमल्स, 4 फीटेड एनिमल, काऊ ले लीजिए, बुफैलो ले लीजिए, जिराफ ले लीजिए, गोट ले लीजिए, वगैरह वगैरह, वो जो उसको खाते हैं तो उनमें वो डाइजेस्ट हो जाता है। ऐसा क्वेश्चन उठता है कि ऐसा क्यों होता है। वैसे तो इसके कई कारण हैं, लेकिन उसमें कुछ खास कारण बताते हैं आपको। जैसा कि हम लोगों के स्टोमक एक चेंबर का होता है, बट 4 फीटेड एनिमल में, जानवरों में, स्टोमक 4 चेंबर का होता है। हम लोग के स्टोमक में कोई बैक्टीरिया नहीं होता है, बट 4 फीटेड एनिमल के स्टोमक में एक स्पेशल टाइप्स ऑफ बैक्टीरिया, रूमेन जिसे बोलते हैं, नाम का बैक्टीरिया पाया जाता है। तो सबसे पहले एनिमल्स क्या करते हैं कि वो जल्दी जल्दी तेजी से बहुत सारे भोजन को माउथ में लिए ऐसे ही निकल के अपने स्टोमक के फर्स्ट चेंबर में रख लेता है। जब वो आराम करते हैं, बैठते हैं, तो फिर उस चेंबर से अपने भोजन को वापस अपने माउथ में लाते हैं। ला के आराम आराम से उसे अब चबाते हैं। अब चबा के फिर उसे स्टोमक में रखते चले जाते हैं, दूसरे पार्ट में रखते चले जाते हैं, जहां पे वो बैक्टीरिया उनके भोजन को डाइजेस्ट करने का काम करता है। वहां भी डाइजेशन होता है, और उस डाइजेशन के बाद वो पार्शियली डाइजेस्टेड फूड फिर उनके स्मॉल इंटेस्टाइन की तरफ थर्ड चेंबर की सहायता से बढ़ता है, और स्मॉल इंटेस्टाइन में जाके कंप्लीट डाइजेशन हो जाता है। 4 फीटेड एनिमल को हम लोग रूमिनेंट्स भी बोलते हैं, क्योंकि रूमेन नाम के बैक्टीरिया से उनमें डाइजेशन होता है, इसलिए उसे रूमिनेंट भी कहा जाता है। इस प्रकार से बैक्टीरिया होने के चलते वे लोग ग्रास और प्लांट वगैरह को डाइजेस्ट करने में सक्षम होते हैं, जबकि हम लोग के स्टोमक में ऐसा नहीं होता है, इसलिए हम लोग उस प्रकार के भोजन को डाइजेस्ट करने में सक्षम नहीं हो पाते हैं। थैंक यू। नेक्स्ट इन आवर नेक्स्ट वीडियोस।